जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम हैरियर पर करेक्ट 8 बजे आज की क्लास में। दोस्तों आज की डेट है 12 जून और 8 तारीख को आप लोगों का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों बन सकता है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि दोस्तों ये जो सेशन आप लोग मेरे साथ 8 बजे कवर कर रहे हो, मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके आया था। तो ये क्लास आप लोग मेरे साथ जो देख रहे हो वो रिकॉर्डेड है, लेकिन पूरा कंटेंट जैसे आप लोग मेरे साथ रिवीजन के तौर पर आगे बढ़ रहे थे वैसे करोगे। और आज से लेके दोस्तों 16 तारीख तक, ठीक है, ये 3-4 दिन आपके पास में है। 4 दिन तक आप लोग दोस्तों रिवीजन करना। 17 तारीख को आकर मैं क्लास आपकी लाइव 16 तारीख को ही 16 तारीख को जो क्लास है वो दोस्तों मैं आपकी लाइव लूंगा आकर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 तारीख को आप लोग मेरे साथ इस क्लास को लाइव ज्वाइन करोगे। तो ये 3 दिन की बीच में बात है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी 12 तारीख की करंट अफेयर्स को। तो क्लास की पीडीएफ इत्यादि वगैरह एग्जाम हैरियर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, और ये क्लास किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी रहती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से आपके क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा जल्दी कवर करना है क्योंकि टाइम थोड़ा सा मुझे जाना है इसलिए। तो दोस्तों कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की ग्रह भूमि है? बात है कोरोमंडल तट की। ऑप्शन: कोरोमंडल कोस्ट इज द होमलैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स? वेस्ट बंगाल झारखंड, महाराष्ट्र गुजरात, पंजाब एनसीआर, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। तो बात आती है दोस्तों आपके कोरोमंडल तट की। तो कोरोमंडल जो कोस्ट है किससे संबंधित है? वेस्ट बंगाल। कहाँ वेस्ट बंगाल झारखंड, कहाँ नीचे कोरोमंडल तट? कोरोमंडल तट किधर है? नीचे है। तो महाराष्ट्र गुजरात हो सकता है लेकिन इधर आ जाता नहीं होगा। पंजाब एनसीआर कभी नहीं होगा। बे ना चाहते हुए भी क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आप मार सकते हो। तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? ये बात है चंद्रयान 2 की। मतलब चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों चंद्रयान जब फर्स्ट लॉन्च किया गया था, किस लॉन्च व्हीकल से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था? तो याद रखना दोस्तों पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज C11 से इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ दूं और कब किया गया था? 2008 में। फिर दोस्तों चंद्रयान 2 जो था ये 2019 में लॉन्च किया गया था। 2000 चंद्रयान जो 2 था दोस्तों, ठीक है, चंद्रयान जो 2 था इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो याद रखना दोस्तों GSLV MK123 GMK थर्ड से इसको लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट हो गया। हाँ सर ये पॉइंट हो गया। पेपर में कह दिया जाए हाल ही में भारत ने दोस्तों 2023 में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये दोनों फेल थे। चंद्रयान 3 को दोस्तों लॉन्च किया किस रॉकेट से? LVM3 M4 से इसको लॉन्च किया, जो सक्सेसफुल हो चुका है साउथ पोल पर। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा? चंद्रयान 2 पूछा है, 2 का आंसर GSLV MK3 दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर मार दोगे। अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 ने डैश की व्यवस्था पहली बार भारत के अंदर की कर दी थी दोस्तों? प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना करती थी। एनाटॉमी कौन सी? प्रोविजनल एनाटॉमी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? क्या था? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक दोस्तों निकाय था? संयुक्त इकाई होगा, संयुक्त पर्यावरण इकाई होगा, या फिर संयुक्त समीक्षा इकाई होगी, संयुक्त निरीक्षण इकाई आपकी दोस्तों हो जाती है। तो आंसर याद रखना संयुक्त निरीक्षण इकाई बिल्कुल सही आंसर है, जो यूनाइटेड नेशन प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है दोस्तों। ज्वाइंट यूनिट, ज्वाइंट एनवायरमेंट यूनिट, ज्वाइंट रिव्यू यूनिट सब इसका है, लेकिन इंस्पेक्शन यूनिट दोस्तों इसका नहीं है। मैं आज आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्वेश्चंस आंसर पे फोकस करना क्योंकि मैं गायब हूँ आज के लिए, ठीक है भैया। आज से 3 दिन के लिए मैं गायब रहूंगा, 16 को लाइव लूंगा आकर। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, तो रिविजन कर लो बस। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था या दोस्तों करवाया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके द्वारा? याद रखना इसका जो आयोजन दोस्तों करवाया था, ये याद रखना आपके कनिष्क के द्वारा। अगर बाई चांस पेपर में आपसे पूछ दे नंबर 1 पर, नंबर प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आजात शत्रु के द्वारा। नंबर 2 पर दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में काला शोक के द्वारा। 3 पर पेपर में आ जाए दोस्तों, याद रखना पाटलिपुत्र अशोक के द्वारा। और दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पर 4 की बात पूछ दूं तो कश्मीर में कनिष्क के द्वारा।
क्वेश्चन चौथा था, तो चौथा याद रखना कनिष्क के द्वारा कश्मीर में। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? अरावली, कंचनजंगा या फिर पालनी या फिर आपका धूपगढ़। अरावली पहाड़ियां दोस्तों याद रखना जो आपके उत्तर भारत में देखने के लिए मिलती हैं, और उधर ही आपका राजस्थान है, तो राजस्थान की पीठ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये पूरा का पूरा रेगिस्तान का मामला। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वह 21 जून को कोई दिवस मनाती है, कौन सा? इंटरनेशनल एजुकेशन डे नहीं हो सकता। इंटरनेशनल एजुकेशन डे दोस्तों कब मनाया जाता है? याद रखना 24 जनवरी को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। इंटरनेशनल हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष आपको पता है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग WHO की स्थापना 7 अप्रैल को, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल योगा डे, क्वेश्चन का आंसर याद रखना योगा डे हो जाएगा। पहली बार 2015 में। और इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे प्रत्येक वर्ष दोस्तों जो मनाया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कब मनाया जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे, अंतर्राष्ट्रीय बच्चा दिवस। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता के सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। यह याद रखना दोस्तों, लाल कुर्ती दल से भी इनको जानते थे, लाल कुर्ती दल से संबंधित थे ये। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट? ऑप्शन पेंटागोनिया। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, पेंटागोनिया क्या है? एक प्रकार का दोस्तों शीत मरुस्थल है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का एक नारा था? नारा क्या है दोस्तों? गरीबी हटाओ एक नारा था। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? इस नारे को आप लोग याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है? इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 के आम चुनाव में पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा की जाती है? पोंगल पक्षी गणना का संबंध दोस्तों जो होगा वह आपके तमिलनाडु स्टेट से है। पोंगल बर्ड काउंट तो कहां से है? तमिलनाडु से है। अगला, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? कर था यह कर याद रखना 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2016 को GST लागू कर दिया गया था भारत में। 1 अप्रैल 2017। सर एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन वेयर आर एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। ऑप्शन माजुली द्वीप याद रखिएगा, या फिर दोस्तों मुनरो द्वीप याद रखो, या फिर हैवलॉक द्वीप, या फिर आपका धारापुरी द्वीप। तो एलिफेंटा की गुफाएं धारापुर द्वीप में आपको देखने के लिए मिलती हैं, और ये द्वीप दोस्तों आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है? अंडमान निकोबार, ठीक है? अगला, नहीं, अंडमान निकोबार में तो आपका हैवलॉक द्वीप है। धारापुरी द्वीप दोस्तों कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है? धारापुरी द्वीप दोस्तों आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है? जहां पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं वहां पर। कमेंट करो। भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है। भारत में डैश और डैश का मतलब दोस्तों याद रखना कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों से रिलेटेड है। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कह दिया था? किस साम्राज्य को चेरी कहा था? किसने कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन झांसी साम्राज्य को कहा था, अवध साम्राज्य को कहा था, ग्वालियर साम्राज्य को कहा था, विजयनगर साम्राज्य को कहा था। विजयनगर ग्वालियर हटाकर झांसी हटाकर आंसर याद रखना अवध साम्राज्य को। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1974 में दोस्तों रेलवे हड़ताल का जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व को किया किसने था? SP मुखर्जी ने, JP नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, जॉर्ज फर्नांडीज ने। याद रखना दोस्तों जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थी। लेकिन चलाई कब गई थी दोस्तों? 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? भारतीय राजकुमार, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखना पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट इसने नहीं किया था। अगला, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर दोस्तों स्थित है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भारत का दोस्तों सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है,
इस नदी द्वीप को हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। और ये माजुली द्वीप स्थित है कहाँ पर? सिंधु नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, नर्मदा पर या व्यास पर? आंसर याद रखना दोस्तों, आपके ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाता है। प्राचीन किसे कहते हैं? अगर वो दोस्तों 100 वर्षों तक पुराना है तो उसको प्राचीन कह दिया जाता है। कितना कैसा क्वेश्चन था, बस छोटा सा क्वेश्चन। अगला, मतलब कोई मूर्ति मिली आपको दबी हुई मिट्टी में और ऐतिहासिक है तो ASI वाले ले गए, उन्होंने उस पर रिसर्च की जाकर, बोले कि ये 100 साल पुरानी है तो कह दो प्राचीन है, खत्म। और 100 साल पहले कौन था, कि मान लो 500 साल पहले कौन था, कि चेर साम्राज्य था, तो इसका संबंध चेर से हो गया। ऐसे क्वेश्चन होता है। और इतिहास में कुछ नहीं है, हम लोग जो सोचते हैं कुछ नहीं है, डोकला है सब कुछ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का दोस्तों सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर याद रखना दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश के अंदर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मतलब समझते हो? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बैंक दोस्तों बनके तैयार हुई थी 1966 को, जिसके अंदर कुल मिलाकर 68 दोस्तों सदस्य देश हैं। मसात्सुगु असाकावा जो जापान के रहने वाले हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मनीला में। और बेटा मनीला कहाँ पर है? मनाली नहीं, मनीला। मनीला आपके फिलीपींस में है। अगला, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया। ऊंट स्तनधारी है इसलिए, ऊंट के कुबड़ होते हैं इसलिए, ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, या ऊंटों का आकार जहाज जैसा होता है इसलिए। ऊंटों का उपयोग दोस्तों रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला है 23 के बाद दोस्तों 24 है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? वीके कृष्णा मेनन के द्वारा। उस समय दोस्तों ये क्या थे? याद रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री थे, रक्षा मंत्री थे। प्रसिद्ध दोस्तों संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई वो फेस्टिवल है दोस्तों जो कहाँ मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल याद रखना दोस्तों, आपके मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। कौन सा? संगाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? UNSC की बात की गई है बेटा, UNSC की, और ये कहा गया स्थायी सदस्य। UNSC में कुल मिलाकर दोस्तों 15 देश हैं। 15 के 2 भाग हैं, एक दोस्तों 15 में 5 अलग हैं, 10 अलग हैं। जो ये 10 अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है अस्थायी, इनको कहा जाता है अस्थायी। दोस्तों जो 5 देश हैं उनको कहा जाता है स्थायी, और जो 5 देश हैं उनको कहा जाता है स्थायी। तो 10 स्थायी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी मैंने करंट अफेयर में 8 या 9 जून को पढ़ाया है, जहां पर पाकिस्तान अस्थायी सदस्य बना, जाके पढ़ लेना जाकर। और स्थायी की मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 5 देश स्थायी होते हैं, और 5 स्थायी में ध्यान रखना दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्थायी देश है? भारत स्थायी नहीं है, कनाडा नहीं है, जापान भी नहीं है, चाइना याद रखना दोस्तों आपका स्थायी सदस्य देखने के लिए आपको मिल जाता है। कौन सा? चाइना। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भैया, 5 देश स्थायी वैसे कौन कौन से हैं? एक दोस्तों आप लोग लिख लो 5 के 5, एक आपका चाइना है, एक दोस्तों आपका फ्रांस है, एक आपका यूनाइटेड किंगडम है, और एक आपका दोस्तों USA बन जाता है। और 1 2 3 4 एक और लिख लो दोस्तों जिसका नाम आपका रशिया है। ये 5 देश वो हैं जो इसके स्थायी मेंबर हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, स्थायी रहेंगे। भारत भी बन सकता है लेकिन पाकिस्तान बने नहीं दे रहा है अभी, इसलिए। लेकिन अब की बार हो सकता है मोदी जी हैं तो भारत बन जाए। कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा अपूर्व संसार क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 29 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं।
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी और उसके बाद राज्यों को दोबारा से गठित किया गया? 1953 दोस्तों याद रखना। जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो गठित हुआ उसका नाम आंध्र प्रदेश था। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। जब हम लोग भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के अंदर दोस्तों 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 6 की जगह 8 हो गए और 14 की जगह याद रखें दोस्तों आपके 28 हो गए और 28 और 8 हो जाते हैं आपके 36। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? आया राम गया राम, आज से याद रखना इसका संबंध दोस्तों आपके गया लाल से था। ठीक है, अगला एक अलग इनकी सरकार बनी और 12 विधायकों के चले जाने से सरकार गिर गई, जैसे अभी बीजेपी के साथ होता, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। आया राम गया राम, सरकार बनी फिर गिर गई थी, ये हुआ था। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? एक अलग आंध्र के लिए हुआ आंदोलन कहलाता है आजाद आंध्र आंदोलन, तेलुगु हमारा आंध्र, या फिर आपका विशालांध्र आंदोलन। विशालांध्र आंदोलन 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम दोस्तों क्या होगा? विष्णु डे होगा, आनंद शंकर रॉय होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा? बिल्कुल दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा दोस्तों किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? लैपटॉप इत्यादि में देखते हो दो डिवाइस होती है, एक होती है इनपुट और दोस्तों एक होती है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट की बात करें तो याद रखना ट्रैक बॉल होगा, नहीं होगा, प्लॉटर होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। कुल लागत इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। ऑप्शन औसत भिन्नता लागत से, औसत निश्चित लागत से, औसत लागत से। तो आंसर याद रखना औसत लागत। अगला औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले दोस्तों कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक याद रखना आपकी दोस्तों बंगाल के अंदर हुई थी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों 51 क्वेश्चन है और हम लोग पहुंच चुके हैं 38 नंबर पेज पर। 12 क्वेश्चन और है। आज का शॉर्ट सेशन रहने देना। 12 जून है आज की, 13 जून, 14 जून, 15 जून और 16 जून को मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा आगे, ठीक है। तो तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को हम लोग विशु को नाम से, व्यस्त वर्ष के नाम से, या फिर दोस्तों याद रखना वर्षा पिराम्पू के नाम से। सर जी पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों याद रखना पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम। आंसर याद रखना चेन्नई पोर्ट। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे सरकारी निवेश, ये दोनों हटा दो, शुद्ध निवेश बराबर सकल, ये हटा दो दोस्तों को, हाँ, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश मूल्यह्रास इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध निवेश बराबर, एक बात यहां पर याद रखना, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस कर देना दोस्तों मूल्यह्रास। अब सही है ये। आगे आओ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता था? आंसर याद रखना दोस्तों आपका चरखा, ठीक है, गांधी जी वाला। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? दूसरा याद रखना महात्मा गांधी जी। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना गांधी इरविन समझौते के बाद में महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है, और किसी में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आंसर याद रखना उसको हम लोग व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस के नाम से जानते हैं।
डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी। सबको पता है वात्या भट्टी, आपने दोस्तों आपने साइंस प्रोजेक्ट में इसको बनाया होगा 1959। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्तमान का राजा उस समय दोस्तों कौन था? याद रखना दोस्तों, आपका मेहताब चंद थे, अबू रॉय थे, तेज चंद। क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों, राजा तेज चंद। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था? भगवान मुरुगन मंदिर होगा? नहीं। तिरुमांजेरी मंदिर होगा? नहीं। ब्रह्मदेश्वर मंदिर होगा? बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मदेश्वर मंदिर। यूनाइटेड नेशन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपका न्याय परिषद 1994। ठीक है, ये 1994 में दोस्तों क्या हो गया था? इसको निलंबित कर दिया गया था। अगला, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इस पुस्तक को याद रखना सबा नकवी के द्वारा लिखा गया शेड्स ऑफ, ठीक है, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन। 23, यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन है? यूनाइटेड नेशन के दोस्तों 8वें महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस। जो 9वें हैं एंटोनियो गुटेरस, तो दोस्तों पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। बान की मून दोस्तों क्वेश्चन का आंसर याद रखना 2007 से 2016 तक ये 2 कार्यकाल तक रहे थे। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? भारत का 100वां 2012 में, 100वां अंतरिक्ष अभियान 2012 में लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ये देखो, ये 2 सेट मैंने 25-25 के आज रिवीजन आपको करवा दिए। सिर्फ 21 मिनट आपकी क्लास आज की चल पाई है। ठीक है, ओनली फॉर 25 मिनट्स। मुझे मम्मी के साथ जाना है तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। ये क्लास दोस्तों लगभग 8:30 तक आपकी चली है, कवर करो, उसके बाद आपकी छुट्टी। कल से ध्यान रखना दोस्तों मॉर्निंग में, कल कितनी तारीख है? 13। अब मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ, कल 13 तारीख है। ठीक है, तो मैं आपको अभी शेड्यूल बता देता हूँ क्योंकि शाम को मैं आपको लाइव नहीं मिलूंगा। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ बेटा, 13 जून, फिर आपकी दोस्तों 15, फिर आपकी 16 जून, अरे 13 जून हो गई, फिर दोस्तों आपकी आएगी 14 जून, फिर आपकी आएगी दोस्तों 15 जून, फिर आपकी आएगी दोस्तों 16 जून। ये आपका शेड्यूल है। 13 जून को दोस्तों सुबह 5 बजे याद रखना जनवरी की पूरी करंट अफेयर। 14 जून को याद रखना फरवरी की पूरी करंट अफेयर, 5 AM पर क्लास होगी आपकी। फिर याद रखना 15 को मार्च और 16 को अप्रैल, 16 को दोस्तों आपकी अप्रैल। 5 बजे 4 क्लासेस डन हो चुकी हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा खत्म। 13 जून को शाम को दोस्तों 8 बजे 8 PM पे क्लास होगी, हाँ बिल्कुल होगी। यहाँ पर ये भी होगी, ये भी होगी, और आपकी 16 तारीख को ये भी होगी, ये भी आपकी रिकॉर्डेड है। 17 तारीख को दोस्तों ध्यान रखना, मैं 16 तारीख को रात में आ जाऊंगा। अगर मैं जग पाया तो जग कर मैं आपका 4 दिन करंट अफेयर जो शेष है वो सारी करंट अफेयर मैं आपको MCQ में कवर करा दूंगा 17 तारीख को। और 17 तारीख की शाम को मैं दोस्तों आप लोगों के साथ में लाइव मिलूंगा। मतलब 17 तारीख को सुबह में पूरी कोशिश रहेगी लाइव आने की। ठीक है, 17 को सुबह पूरी कोशिश रहेगी लाइव आने की, नहीं तो 17 की शाम को मैं लाइव लूंगा और 18 से आप लोग मेरे साथ रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, ये आपका पूरा सेशन है। परेशान होना मत दोस्तों, कभी कभार ऐसा दिन आता है जब आप माँ बाप के साथ ट्रिप पे जाते हो, इसलिए दोस्तों मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये क्लासेस को रिकॉर्ड किया है, इतना काम करने के बावजूद भी, रहम है ना। तो ये सेशन आपका हो गया। फिलहाल मैं आज इस सेशन को समाप्त करता हूँ और मिलूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ में ऑन टाइम पर फिर से आपकी अपनी क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को तहे दिल से मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।